हेलो सत श्री अकाल जी, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर हरपाल सिंह बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे यूएस वीज़ा इंटरव्यूज़ के बारे में। जी हाँ, ये अगर अगर बात मैं करूँ इंटरव्यू के बारे में तो आई विल टॉक अबाउट स्टूडेंट वीज़ा एंड वर्क वीज़ास। ठीक है, इन दो कैटेगरीज में जो इंटरव्यू में चेंजेस आए हैं, जो पैटर्न चेंज हुआ है, आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि अर्लियर देयर वर सम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बट नाउ डेज दीज थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, बदल गए हैं। और क्या क्या बदलाव आए हैं हम उनसे आपको आगाह कराएंगे। विल गेट यू फेमिलियर विद दैट। ठीक है जी, बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आई वुड लाइक यू टू गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। ठीक है जी, और हाँ, कमेंट की बात करूँ, कमेंट्स में हर किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाता, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। जैसे मुझे जो कमेंट्स कभी फ़ोन पे या वैसे टाइम मिलने पे सामने आते हैं, आई डू रिप्लाई, सो आई होप यू गाइज वोंट गेट ऑफेंडेड विद दैट। ठीक है जी, एंड इफ़ यू गाइज एनी नीड हेल्प, एनी काइंड ऑफ इमिग्रेशन टास्क में कोई हेल्प चाहिए, यू कैन रीच अस ऑन द गिवन नंबर्स। ठीक है जी, कोई भी वीज़ा हो, यूएस वीज़ा है, इमिग्रेशन वीज़ा है, वीज़ा स्लॉट्स हैं, या कोई स्टूडेंट वीज़ा है कनाडा या किसी और कंट्री का, किसी भी यू कंट्री का चाहिए आपको हेल्प, यू कैन रीच अस ऑन द गिवन नंबर्स। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो बात करते हैं चेंजेस हैपेंड इन यूएस वीज़ा इंटरव्यू, जो पैटर्न चेंज किया है। एक्चुअली ये जो चेंजेस थे ना, ये काफ़ी महीनों से दिख तो रहे थे, बट हमने सोचा कि दीज आर सम काइंड ऑफ चेंजेस विच आर नॉट परमानेंट। ठीक है, किसी की इंटरव्यू में पूछा, किसी में नहीं पूछा, तो हमें लग रहा था कि ये परमानेंट चेंजेस नहीं है, सो हमने शेयर नहीं किया। बट नाउ येस, देयर आर changes which are permanent and we are seeing that in all the interviews, चाहे वो स्टूडेंट की हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा की है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं वर्क वीज़ा के बारे में, H4 कैटेगरी, H1 कैटेगरी सॉरी। अगर उसमें बात करूँ तो सबसे पहला जो चेंज आया है जी, वो आया है नाउ दे विल आस्क यू टेक्निकल क्वेश्चन। टेक्निकल मीन टू से दे कैन गो डीप इनटू टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल में वो आपसे जो भी आप टास्क में जा रहे हैं, वेदर इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अदर इस किसी और कैटेगरी में है, .NET में है, या कोई और भी, लाइक आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि आजकल आई क्लाउड हो गया, पाइथन हो गया, और चीज़ें होती हैं जो IT गाइज दे नो। सो टू ऑल IT गाइज, यू गाइज मस्ट प्रिपेयर। दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम रिलेटेड टेक्नोलॉजी, न्यू वर्जन्स। आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, बट दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम लेटेस्ट वर्जन। आप ठीक है 10 साल से उस फील्ड में काम कर रहे हैं, या रिसेंटली आपने अपग्रेड किया अपने आप को, 1 साल से आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, वेदर इट्स एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एनी इट्स पर्टिकुलर व्हाट आई वुड से सर्वर सपोर्ट और कुछ भी है, तो उसमें आपको वो लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट वर्जन के सॉफ्टवेयर में या डेवलपिंग सॉफ्टवेयर जो होती हैं, कुछ भी है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। सो यू गाइज हैव टू बी प्रिपेयर इन दैट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट वीज़ा वालों के लिए भी लागू होता है, जो लोग कुछ टेक्निकल कोर्सेज में स्किन जाते हैं, लाइक कुछ लाइक दे कैन आस्क बट इट्स नॉट श्योर, बट दे माइट आस्क इफ़ यू डू समथिंग गो फॉर सम टेक्निकल थिंग्स। ठीक है, अब बात करूँ दूसरे चेंज की, तो अगर हमने चेंज देखा जाए, अब बताऊँगा मैं, दिस इज़ फॉर F1 कैटेगरी। ठीक है जी, अब ये F1 कैटेगरी के लिए है। उसमें चेंजेस क्या है जी, इंटरव्यू टाइमिंग्स कम कर दी उन्होंने। पहले कम से कम 1 मिनट से 3 मिनट तक बच्चे से बात करते थे, एंड देन दे टेक डिसीजन। ठीक है, पीछे काफ़ी टाइम पहले वीज़ाज अप्रूव काफ़ी हुए हैं, बट नाउ डेज इफ़ यू सी लॉट ऑफ रिजेक्शन इज हैपनिंग, मास रिजेक्शन हो रही है। और रीज़न तो कई होते हैं, मैंने कई वीडियोज़ में बताया भी आपको। इफ़ यू कैन सी, आप वीडियो चेक कीजिए क्या रीज़न होते हैं मेरे, मैं शेयर कर दूंगा लिंक आपके साथ। यू कैन चेक व्हाट क्वेश्चन आंसर्स यू शुड टेक केयर ऑफ इट, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू टॉपिक, तो ये अभी क्या चल रहा है जी, नाउ दे आर टेकिंग ओनली 40 to 50 सेकेंड्स। अब कभी 30 सेकेंड, कभी 40, कभी 50, इतने टाइम में वो आपको फ्री कर देते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेंट्स आर बीइंग रिजेक्टेड। अब ये क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है इफ़ यू गेट फ्यू सेकेंड्स टू क्लैरिफाई योरसेल्फ। अपने आंसर्स को बताना, कन्विंस करना काउंसलर को बहुत मुश्किल होता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, दे आर नॉट गिविंग यू टाइम। सो अगर टाइम नहीं दे रहे तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस
कि आप कम शब्दों में इन फ्यू वर्ड्स यू शुड क्लैरिफाई व्हाट यू वांट टू से. सो यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर यू गो टू इंटरव्यू. ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगली बात करते हैं जी स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ यूनिवर्सिटी रैंकिंग. अब यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नाउ दे आर लुकिंग फॉर स्टेटस और क्या रैंकिंग है यूनिवर्सिटी की. ठीक है, अब हो क्या रहा है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, इट विल बूस्ट योर वीज़ा अप्रूवल चांसेस. ठीक है ना. अभी क्या होता है, नाउ दे हैव ऑलवेज हैव अ डाउट कि भाई इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, इससे अच्छी यूनिवर्सिटी तो आपकी खुद की कंट्री में है, वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर दैट. सो नाउ यू मस्ट सी कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है. मैंने हमेशा यही बोला है, गो फॉर गुड यूनिवर्सिटीज़, इनकी रैंकिंग अच्छी है. दिस दैट वुड बी गुड फॉर यू, बिकॉज जो आपको एजेंट है या काउंसलर है, कोई भी है, दे विल ऑलवेज से कि जो भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बिकॉज दे नीड मनी एंड दैट्स इट, उनका काम हो जाता है. बट यू विल गेट द वीज़ा रिफ्यूज, उनका कुछ नहीं जाएगा. सो कीप इन माइंड, आप खुद चेक करें उसकी रैंकिंग क्या है. ठीक है जी. अगर मैं चौथी बात करूँ, नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ इज़ रिड्यूस्ड फॉर F1 रिफ्यूज़ एप्लीकेंट्स. F1 रिफ्यूज़ वीज़ा के स्लॉट्स जो हैं बहुत कम हो गए हैं. लाइक यू नो, पहले क्या था, अर्लियर देर आर लाइक फ्रेशर्स एंड रिफ्यूज स्टूडेंट्स. अभी क्या हो रहा है, फ्रेशर्स ओपन हो गया तो उनको दिख रहा है, रिफ्यूज है तो उस कैटेगरी में दिख जाएगा. अभी उन्होंने रिफ्यूज कैटेगरी को भी अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है. ठीक है जी. नाउ इफ़ यू आर रिफ्यूज 6 months अगो, यू विल सी द स्लॉट. अगर आप इसी मंथ रिफ्यूज़ हुए हैं, यू विल नॉट सी एनी स्लॉट. अगर आप 3 महीने पहले रिफ्यूज़ हुए हैं, इवन देन यू विल सी सम स्लॉट. सो नाउ अ फ्रेशर कैन सी अ स्लॉट डेफिनेटली. रिफ्यूज्ड वन हु इज 6 months ago or 8 months ago refused, उनको भी स्लॉट दिखेगा. बट इफ़ यू आर रिफ्यूज्ड इन दिस मंथ, यू विल नॉट सी द रिफॉर, यू विल नॉट सी द स्लॉट. हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, स्टूडेंट्स जो कि जुलाई मंथ में रिफ्यूज़ हुए हैं एंड दे आर टेकिंग आवर हेल्प फॉर द स्लॉट्स. बट एज ऑफ नाउ वी कैन गिव स्लॉट्स जो कि जून में रिफ्यूज हुए थे. येस, वी गिव स्लॉट्स टू पीपल हु वर रिफ्यूज इन जून, बट जुलाई के अभी एज ऑफ नाउ वी आर नॉट सेइंग, एंड दिस इज़ अ न्यू पैटर्न विच इज़ हैपनिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज. लास्ट मंथ भी ऐसा था. सो ये एक नई कैटेगराइज कर दिया उन्होंने जी, जो रिफ्यूज़ल में है, पुराने रिफ्यूज़ल वालों को स्लॉट दिखता है, नए वालों को नहीं दिखता है. सो ये एक नया चेंज है. सो ओवरऑल दीज आर द changes which happened in US visa interview. This is important for all of you guys जो भी अब जा रहे हैं. You need to be prepared with all these things just to get your visa approved and avoid any rejections. ठीक है. Hope you like this video. If yes, do comment and share the video. चलो, till my next video, you guys take care. Thank you.